नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत डीएवी डिग्री कॉलेज बुढ़ाना में डॉक्टर प्रदीप कुमार प्राचार्य और डॉक्टर संगीता चौधरी के निर्देशन में डॉक्टर प्रतिभा माहेश्वरी विभाग अध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग द्वारा साज सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बहुत आकर्षक द्वार सज्जा बनाने वाली छात्राओं में राधिका व शिवांगी प्रथम स्थान पर, प्रिया पाल, राखी, हर्षिता व मनीषा मौर्य द्वितीय स्थान पर और नैन्सी वर्मा तृतीय स्थान पर रही, जिन्हें डॉक्टर राजीव कुमार सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उपहार भेंट कर उत्साहवर्धन किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नेम प्लेट दी गई। डीएवी कॉलेज बुढ़ाना में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज द्वार सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राधिका, शिवांगी, मनीषा, नैन्सी ये और अन्य बालिकाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सम्मानित भी हुई। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है कस्बे में आपको प्रोग्राम कर रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये शान, सम्मान और अभिमान, बेटियों के लिए नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपको? हाँ, बहुत सहयोग मिल रहा है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार प्राचार्य डीईपीजी कॉलेज और डॉक्टर संगीता चौधरी, इनका सहयोग हमें मिला है। मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार निवारक समिति द्वारा विश्वकर्मा चौक पर एक दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कोरोना योद्धाओं को सम्मान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष व महासचिव के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार निवारक समिति रजिस्टर्ड के बैनर तले दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना योद्धा मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए भ्रष्टाचार निवारक समिति के जिला अध्यक्ष मनोज पाटिल ने कहा कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी अहंकार रावण को फूंकने का समय आ गया है। सभी लोग जागृत हों और अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट हों। कार्यक्रम का संचालन करते हुए समिति के महासचिव हरीश पालीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना ही हमारी प्राथमिकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, समाज सेवी मनीष चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता व सरवट ग्राम प्रधान पति पंडित श्री भगवान शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया ही समाज व देश को जागरूक करता है। मीडिया ने लॉकडाउन में हर किसी की समस्या को प्राथमिकता से उठाया और सरकार व प्रशासन को भी लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार निवारण समिति के द्वारा यानी जनपद के नौजवान साथियों के द्वारा एक बहुत शानदार दीपावली मिलन भी और कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ अपने मनोज पाटिल जी, हरीश पालीवाल जी, मनीष चौधरी जी, वरिष्ठ भगवान शर्मा जी, अनिल एरन जी, हमारे राजेश पाराशर जी और सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। समाज के बहुत सारे नौजवान जिन्होंने संकल्प लिया है कि समाज के अंदर किसी प्रकार की अनियमितता होती है, भ्रष्टाचार होता है, समाज विरोधी काम होता है, तो ये सारे नौजवान लपक करके उस चीज़ को निवारण करने के लिए, उनको समझाने के लिए और नहीं समझते हैं तो प्रभावी ढंग से कानूनी कार्रवाई कराने के लिए ऐसा कार्यक्रम लगातार करते हैं। मैं इनको बधाई दूंगा कि कोरोना काल के अंदर भी इन सब नौजवानों ने जहां मास्क लगा करके और बाकी सारे लॉकडाउन का पालन किया, लेकिन जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां अन्न, भोजन, पैकेट सामग्री, खाद्य सामग्री, चप्पल, जूते, दवाई यानी जैसी आवश्यकता पड़ी और बीमारों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम यानी इस प्रकार का सारा काम किया। उन सब का इन्होंने सम्मान भी किया जिन्होंने सेवा की। निश्चित रूप से युवाओं को बधाई है। युवा ही देश का भविष्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, क्योंकि युवा ही इस देश की रीढ़ है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बधाई दूंगा कि लव जिहाद में गुंडागर्दी करने वाले, बदतमीजी करने वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले, लड़कियों को बहला के फुसका कर उनको धर्मांतरण करने वाले ऐसे लोगों के लिए कानून बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि ऐसे जो भ्रष्टाचार निवारण समिति हैं, जो नौजवान हमारे लगे हैं और ऐसे लाखों नौजवान जो देश भर में काम करते हैं, उन्हें सबकी डिमांड पर ही मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को बधाई। कानून सम्मत वो कार्रवाई होगी। जो समाज विरोधी काम करेंगे वो कानून के दायरे से बाहर नहीं रह सकते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, आज भ्रष्टाचार निवारक समिति मुजफ्फरनगर टीम द्वारा इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु का जो इन लोगों ने सम्मान किया है, उसमें कोरोना जैसी महामारी में जिस समय हमारे पत्रकार भाई दिन रात लगे रहे पूरे शासन के साथ, पूरे प्रशासन के साथ और पूरी जनता के साथ, उन्होंने अपने
अपने शरीर को ना देखते हुए पूरे मुजफ्फरनगर का पूरे भारत में एक ऐसी मिसाल कायम की पत्रकार बंधु ने, जिसमें इन्होंने कोरोना फाइटर बनकर हर उस स्तर तक काम किया, जनता की आवाज़ घरों तक पहुंचाई और जिन घरों में चूल्हा नहीं जला वहाँ की सूचना प्रशासन को दी गई। इनके आभार के उसी के आधार पर प्रशासन ने अपना कार्य किया और पूरी टीम पत्रकार बंधु जो इस कार्य में लगी वे उनका हमारे ओर से सबको बधाई के पात्र हैं और भ्रष्टाचार निवारक उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती है। आज सभी पत्रकार बंधुओं को भ्रष्टाचार निवारक समिति ने अपने स्तर से छोटा सा एक सम्मान देकर उनका भी सीना चौड़ा किया है कि उनकी भी समाज में कहीं इज्जत है। हम मुख्यमंत्री जी से एक मांग करते हैं, जैसे कि इस तरह की प्राकृतिक बीमारी देवी आपदा की जितनी बीमारी होती है तो पत्रकार बंधु को भी एक ऐसी सीरीज में रखा जाए जिससे कि उनका घर भी चल सके और जिस स्तर से पत्रकार बंधु दिन रात लगे रहते हैं तो उनका सरकारी बीमा और कहीं ना कहीं उनकी एक सरकारी सैलरी फिक्स करे और उनके बारे में सोचे। जय हिंद, जय भारत। मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल का समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के कद्दावर नेता व बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक व जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन नामित सदस्य स्वास्थ्य विभाग सुभाष चौहान तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि के जिला संयोजक अमित गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमुख समाज सेवी पंडित श्री भगवान शर्मा ने की तथा कार्यक्रम का संचालन अरुण प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने एक एक दीप प्रज्वलित करके देश तथा हिंदू धर्म के उत्थान की भगवान से प्रार्थना की। द्वारा दीपावली के इस पावन पर्व पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी उपस्थित है और यहाँ पर 25 संगठनों के वे वीर योद्धा मौजूद हैं जिन्होंने अपने हर तरह के जज्बे को समाज के बीच में लाकर हिंदू समाज के लिए, हिंदू महामहिम बेटियों के सम्मान के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए और हमारे जो देव स्थान जिन पर असामाजिक तत्वों का प्रहार होता है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये सब दल कार्य करते हैं और एक हिंदू संघर्ष समिति का बैनर बना हुआ है। जो किसी भी दल को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो ये सब दल इकट्ठा होकर हिंदू संघर्ष समिति के बैनर पर काम करते हैं। हम इस पावन पर्व पर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली के पावन पर्व पर हिंदू संघर्ष समिति का ये कार्यक्रम है, जिसमें दीपावली उत्सव भी है और जिसमें जितने भी संगठन यहाँ पर काम करते हैं उन सब संगठन के दायित्व वाले कार्यकर्ता का सम्मान भी है, दीपावली की शुभकामना भी है और जो कोरोना योद्धा हैं उनका सम्मान भी है। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने नौजवान साथी सुभाष चौहान जी को और हमारे इनको नरेंद्र पवार जी को, जिनके माध्यम से ये संगठन खड़ा हुआ और सारे संगठनों जोड़ करके कार्यक्रम आज हो रहा है। और मैं इस रूप में कहना चाहूँगा लगातार लंबे समय से मैं भी जब समाजी क्षेत्र में काम करना शुरू किया तभी से हिंदू संघर्ष समिति लगातार काम करती आ रही है। और हिंदू संघर्ष समिति का मतलब केवल हिंदुत्व की बात नहीं है, यानी समाज में आने वाले किसी प्रकार के हमले से, समाज में होने वाले किसी भी असामाजिक तत्वों के आक्रमण से रोकने का हिंदू संघर्ष समिति काम करती है। जब भी समाज पर हमले हुए, जब भी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए मान सम्मान की भी बात होती है, कोई धर्मांतरण की बात होती है, कोई ज़बरदस्ती गौ हत्या की बात होती है, यानी जो विषय ऐसे आए, लड़कियों से छेड़छाड़ी का विषय आया, मैं इस रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदू संघर्ष समिति के एजेंडे को लागू कर करके पूरे प्रदेश में एक विश्वास का माहौल कायम करने का काम किया। यानी कि जो शौहदे लड़कियों से बदतमीजी गुंडागर्दी करते थे उनके लिए कानून बनाने का काम किया, जो गौहत्याएँ करते थे ऐसे सब लोगों को जेल में डालने का काम किया। और आज कागज़ की गाय बना करके भी कोई गाय काटने की हिम्मत नहीं करता। और गौ माता को जितना बड़ा संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, वो भी हिंदू संघर्ष समिति जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान उन्होंने किया। और वर्तमान में जिस प्रकार से धर्मांतरण के लिए और लव जिहाद के लिए लगातार लड़कियों को छेड़ने का काम, हाथ में कलावे बांध करके, माथे पे तिलक लगा करके गुंडागर्दी करने का काम, उनको बहकाने फुसाने का काम, जिसकी रक्षा के लिए हिंदू संघर्ष समिति लगातार खड़ी रही। इन सबको ही भावना का सम्मान करते हुए उसको कानूनी अमला पहनाने का, कानूनी जामा पहनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ताकि समाज में ऐसी कोई गतिविधि करता है तो इन लोगों को शस्त्र ना उठाने पड़े, कानून अपना काम करे
और वे जेल के शिक्षकों के पीछे हूँ। आज के शानदार कार्यक्रम के लिए मैं सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि समाज के लिए सदैव एक पहरेदार के रूप में, यानी जैसे हम देश के सैनिक से अपेक्षा करते हैं कि समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए देश का सैनिक सीमा पर खड़ा है, इसी प्रकार से संघर्ष समिति के लोग समाज की रक्षा के लिए एक संघर्ष के रूप में खड़े रहें, ऐसी मेरी इनसे निवेदन। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिहार में एनडीए व बुलंदशहर में प्रत्याशी के जीतने पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। जनपद के हृदय स्थली शिव चौक पर आज शाम ढलते ही जैसे ही बिहार में एनडीए व बुलंदशहर में मोदी सरकार जीतने की सूचना आई तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। वहीं बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी की जीतने पर खुशियां मनाने के लिए, बिहार में एनडीए की जीत की खुशी मनाने के लिए बुलंदशहर चुनाव प्रभारी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ पहुँचे और भगवान शंकर का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को कंधे पर उठाकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर कपिल देव अग्रवाल सहित कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर नृत्य भी किया। मुजफ्फरनगर में सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। बिहार में हमारी बहुमत की सरकार बन रही है, उसके लिए सब प्रसन्न हैं, सबको बधाई है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो 7 विधानसभाओं की सीट थी, उसमें से बुलंदशहर में हमको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी ने, संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी ने एक मंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी वहाँ पर लगी। लगभग 1 महीना वहाँ पर कार्यकर्ता के साथ मित्रवत भाव करके, पूरा परिश्रम करके बुलंदशहर की सीट हम जीते हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ता उसकी दीपावली जैसा उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। सभी को बधाई है और मेरे कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई इसलिए है कि इन्हीं के कारण से मैं विधायक हूँ, इन्हीं के कारण से मैं मंत्री हूँ और मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी मेरी वहाँ पर लगी है। माननीय प्रधानमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली पर जनता ने मोहर लगाई है, यानी गुंडों का सफाया, प्रदेश का चहुमुखी विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा मंत्र लेकर के जो हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार चल रही है, उस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया। पूरे बिहार वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को और जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सहारनपुर के नागल पटरी मार्ग पर सुबरी व घाट खेड़ी के बीच पुलिस जीप व बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक सुबरी मेहराब के निवासी थे। हादसे को अंजाम देकर और मृतकों को मौके पर ही छोड़कर जीप में सवार पुलिसकर्मी फरार हो गए, जहां ग्रामीणों ने भारी रोष प्रकट करते हुए टपरी मार्ग को जाम कर दिया और उचित मुआवजा व पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मामले की सूचना मिलते ही जनपद के कई प्रतिनिधि मौके पर पहुँचे और उचित कार्रवाई व मुआवजे का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। अभी सुबह लगभग 10 बजे 2 लड़के हमारे नागल जा रहे थे अपना सामान लेने के लिए और वहाँ से सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। उसने 2 लड़कों को टक्कर मार करके और छोड़ के चली गई। 2 लड़के मर चुके हैं दोनों हमारे। तो अभी ये पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, गरीब परिवार है। ये जाम क्यों लगाएगा, क्या मांगा आपकी? पूरा गांव कार्रवाई की मांग करे, जो गाड़ी पुलिस की गाड़ी थी उन पर कार्रवाई हो और जो बच्चे हमारे मरे हैं, जो भाई मरे हैं, उन्हें उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। इसलिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है यहाँ पर। कोई अधिकारी किसी भी प्रकार का आश्वासन देने के लिए नहीं पहुंचा है। लगभग 2 घंटे जाम लगा हुआ है। संदीप जी आगे ना पूरी हुई तो पूरा गांव अभी नागल थाने जाएगा और अगर आवश्यकता हो तो सहारनपुर भी जाएगा कप्तान साहब के पास। और इससे भी बड़ा अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे भी बड़ा जाम लगाने की पूरा गांव तैयारी कर रहा है। सहारनपुर के गागलहेड़ी में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड की छात्राओं ने शक्ति मिशन और यातायात सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली। यातायात सप्ताह में लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने और हेलमेट लगाने व मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज से महात्मा ज्योतिबा फुले चौक तक जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली में गागलहेड़ी चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार ने छात्रों को यातायात सप्ताह के अंतर्गत ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि सभी अपने अपने परिवार के लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करें और महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबरों की विस्तार से जानकारी देते हुए महिला सुरक्षा के भी टिप्स दिए गए। जिला संगठन कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड अनिल भारद्वाज के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता रैली के माध्यम से मिशन शक्ति और यातायात सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं और लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य रहा।
सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का स्वागत कार्यक्रम कुलवीर सिंह राणा ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में किया गया। कुलवीर सिंह राणा ने स्वागत करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष को तलवार भेंट की। राजेश जोहरी ने शॉल भेंट कर क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। कुलवीर सिंह राणा के नेतृत्व में कार्यक्रम में सतबीर प्रधान, थोट सिंह, उमेश धीमान, जयवीर राणा, विक्की राणा, जितेंद्र, योगेंद्र राणा, शंभू सिंह, बहौर सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर में पटाखा व्यापारियों के द्वारा पटाखों पर बैन के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे, जहां राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के न मिलने पर पटाखा व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष सचिन अग्रवाल के नेतृत्व में राज्य मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके 3 घंटे के बाद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पटाखा व्यापारियों के बीच पहुंचे, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए पटाखों से बैन हटाए जाने की मांग की, जिसमें राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उन्हें सीएम से वार्ता कर समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी पटाखा व्यापारी जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपते हुए समाधान की मांग की, जहां जिला अधिकारी ने व्यापारी को शासन से वार्ता कर इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने कहा कि ग्रीन पटाखे सभी व्यापारियों ने कर्ज पर लेकर उठाए हैं और अपने प्रतिष्ठानों पर रखे हैं, लेकिन एनजीटी के आदेश के बाद व्यापारी सख्ती में आ गए हैं और यदि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर होगा। जैसा कि विदित है, कल एनजीटी के द्वारा पटाखा को लेकर बैन लगा दिया गया है प्रदूषण को देखते हुए, लेकिन सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखे पे बैन लगाया गया था। 2018 में एनजीटी, नीरी और सीएसआईआर ये सब संस्थाएं हैं जो प्रदूषण को देखती हैं, इनके द्वारा जो पटाखे का लाइसेंस देती हैं, इनके द्वारा एक पटाखा तैयार किया गया जो ग्रीन पटाखा, जो बिल्कुल प्रदूषण रहित पटाखा है, वो इस साल मार्केट में आ चुका है। सरकार ने 18% IGST लेकर वो पटाखा व्यापारियों की दुकान तक आ चुका है, लेकिन दीपावली से मात्र 5 दिन पहले 9 तारीख को कल एनजीटी ने इस पर बैन लगा दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है। इसमें व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी ने जो पैसा लगाया है वो सब ब्याज पर पैसा लेके लगाया है। कोरोना महामारी के कारण व्यापार वैसे ही ठप है। जैसे आप डीएम साहब से मिले हैं तो डीएम साहब ने मतलब किस तरह का आश्वासन दिया? अभी डीएम साहब से अभी हम मिले हैं। इससे पहले हमने अभी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को भी ज्ञापन दिया है। उनके यहाँ 3 घंटे हमने धरना दिया है। अभी वो हमसे नहीं मिल रहे थे तो 3 घंटे धरना देने के बाद वो हमसे मिले तो उन्होंने एक रिकमेंड किया कि आप डीएम साहिबा से भी मिलें। तो हम अभी डीएम साहब के पास आए तो डीएम साहब ने कहा है कि अभी हम शासन से बात कर लेते हैं, लखनऊ बात कर लेते हैं इस मामले में, और इस मामले में जितनी भी आपकी मदद की जाएगी उतनी मदद की जाएगी। दीपावली नज़दीक है, ऐसा तो दुकानदार परेशान हो जाएगा। दुकानदार तो आत्महत्या करने को मजबूर है। व्यापारी ने अपने बच्चों की गले काट कर जो पैसा बाजार में लगाया है, तो ऐसा ही होगा कि आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा व्यापारी। सैकड़ों व्यापारी आत्महत्या करेंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं तो जो ग्रीन पटाखा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, एनजीटी के आदेशानुसार, नीरी के आदेशानुसार जो मार्केट में आ चुका है, जो प्रदूषण रहित पटाखा है, उसको बेचने की अनुमति मिले। जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने की। इस दौरान सभी सभासदगण मौजूद रहे, जहां विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 31 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। इस दौरान छुटपुट हंगामे के बीच बोर्ड बैठक संपन्न हुई। वहीं 2016 में पास किए गए टैक्स को ही वर्तमान में पास किया गया। बोर्ड बैठक जो है हमारी बहुत अच्छे से हमारे सभी मान्य सभासदगण की मौजूदगी में हुई है, बहुत खुशी से संपन्न हुई है। जो 1-2 प्रस्ताव थे टैक्स के, वो हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि किसी को इससे भी शिकायत नहीं होगी। जो पहले का 2016 का था वही हमने लागू किया है, और जो कमर्शियल है उसको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो तो सबको पता है। बिल्कुल जो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्यापारी मैं भी हूँ, व्यापारी आप लोग भी हैं। मैं किसी के साथ कोई जाति नहीं करूँगी। बोर्ड की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी है, पूरा एजेंडा हमारा पास हुआ है और जो भी अन्य प्रस्ताव थे वे भी पास हुए। बीच में आकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। कितने के विकास कार्यों का आज 31 प्रस्ताव पे पास मोहर लगी है। 31 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और सभी बहुत ज़्यादा विकास के मुद्दे थे। विकास के मुद्दों पर देखना पड़ा है। देखिए, ये ऐसा है कि कुछ मैटर डॉक्टर साहब से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब इसको देखेंगे। देखिए, मेरा कोई किसी के लिए तनख्वाह रोकने का मेरा कोई नहीं। मैं शुरू से यही कहती हूँ कि जिन कर्मचारियों ने काम किया उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन ये विधि विधान से होगा। आज मेरे उसमें आया है संज्ञान में, तो पता करते हैं डॉक्टर साहब ने क्या किया।
हमने इनको 17 तारीख दे दी है, 17 तारीख में बैठा जाएगा और बात करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसटी कॉलेज में एनसीसी 82 बटालियन की भर्ती प्रक्रिया का आरंभ किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जहां भर्ती में उपस्थित रहे चयन अधिकारियों के द्वारा छात्र छात्राओं के टेस्ट लिए गए, वहीं इस दौरान सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज ये 82 यूपी बटालियन की यहाँ पर एनसीसी की भर्ती एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर की जो हमारी कंपनी है उसकी होने जा रही है, और ये सभी हमारे 82 यूपी बटालियन के कमान अधिकारी हमारे कर्नल जेके मलिक साहब जो सेना मेडल है, उनके नेतृत्व में ये किया जा रहा है। आज पूरी देखेंगे आप, हमारे आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रखे हैं, पीआई स्टाफ यहाँ पर आ रखा है। तो लगभग आज जो हमने देखा कि मैंने तो आज तक इससे पहले नहीं देखा था कि इतनी भीड़ यहाँ पर एनसीसी लेने के लिए उतावली, मतलब भारत माता की सेवा करने के लिए यहाँ पर सब लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो आज वही देख रहे हैं आप, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पहले चल रहा है और इसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इनकी मेरिट बनेगी। और मेरिट जब अप्रूव हो जाएगी बटालियन से, तो वो मेरिट हमारे महाविद्यालय में चस्पा हो जाएगी, उन बच्चों को ये एनसीसी मिल जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा है। मैं तो जितने भी यंग लोग सुन रहे हैं, युवा लोग सुन रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग भी आइए, इस एनसीसी को जुड़िए, और एनसीसी के माध्यम से आप भारतीय फौज में जा सकते हैं और अपने इस हिंदुस्तान के लिए कार्य कर सकते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पालिका परिषद में पहुंचे सफाई कर्मियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने पर रोष व्यक्त करते हुए जमकर हंगामा काटा, जिसमें उन्होंने जमकर नारेबाजी की। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले सफाई कर्मी 3 माह से वेतन न मिलने से काफी नाराज होकर पालिका सभागार में चल रही बोर्ड बैठक में पहुंचे और नगर पालिका के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए वेतन दिलाए जाने की मांग की। वहीं अधिकारियों ने उन्हें जल्द वेतन दिलाए जाने का आश्वासन देकर शांत कराया। कंपनी आई थी, ये डॉक्टर राठी जी ने सारा नगर पालिका का जो भी सिस्टम था सब डॉक्टर राठी ने दिया कंपनी वालों को। और अब जब कंपनी गई भाग गुल्ला इन्होंने पी लिया पूरा, तो कह रहे कंपनी भागी, हमारा कोई पता नहीं है। अच्छा, इतने दिन से कभी का वादा दे दे, कभी का दे दे वादा दिए जा रहे, फाइनल का कोई मतलब नहीं है। हमने सबके यहाँ रिपोर्ट दे दी, चेयरमैन के यहाँ भी, ईओ के भी, डीएम साहब के भी, हम सबके रिपोर्ट दे देंगे। हम थक गया, आखिरी हमारा वेतन मिलना चाहिए। कितने दिन का वेतन है? 3 महीने का वेतन है, और 16 हजार रुपए भी लिए इन्होंने। 1 हजार रुपए इन्होंने उसके लिए बैंक के खाते में 500 रुपए उसके लिए कि भाई तुम्हारा इंश्योरेंस करवाएंगे। ये इन्होंने यार के कंपनी वालों के साथ ये मिक्स थे, डॉक्टर राठी जी मिक्स थे ये। और डेली जाते थे, हम अपने आंखों से देखा, डेली जाते थे और ये ले लेके आते थे उनसे पैसे, चाय भी पी रहे, ठंडा भी पी रहे, सब पी रहे। ये तो ऐसा है, जो आर के कंपनी थी उसको प्रस्ताव पास करने के उपरांत यहाँ से काम करने के लिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, डीएम साहब के निर्देश से इन लोगों को रखा गया था। पालिका प्रशासन को भी सारी जानकारी है, और इन्होंने 1 महीने का उन्होंने डेमो के लिए कहा था। उसके बाद वैसे काम करना था इन लोगों को, उसकी प्रक्रिया भी चली। जो ईओ साहब थे उन्होंने लखनऊ तक सूचना भेजी है, और उसका इनका रिपोर्ट भी तैयार की गई है, वकील से भी सलाह ली गई है। वो प्रक्रिया जारी है इनकी भुगतान की, लेकिन वो बोर्ड में रखा जाएगा, प्रक्रिया है, उसके उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई संभव होगी। मेरठ के बहसुमा नगर क्षेत्र के गांव महमूदपुर सिखेड़ा में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में कई जिलों के युवाओं ने हिस्सा लिया। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे गाँव महमूदपुर सिखेड़ा में दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ मनिंदर पाल सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे ग्रामीण अंचल के युवाओं में छिपी प्रतिभा को निखारा जा सके और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे हर संभव ग्रामीण अंचल में उन्हें बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता में 5100 रुपए की थैली भेंट की। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिला बागपत के सुमित फौजी, अंतवाड़ा गांव के अभिनव ने द्वितीय स्थान और बीनू नगर निवासी सिखेड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा राजेश पाली मीठे सकोती ने चौथा, 5वां स्थान प्राप्त किया, जहाँ आयोजकों द्वारा उन्हें नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। गाँव का नौजवान विपरीत परिस्थिति में रहकर देश में संघर्ष करता है। जो शहर के लोग हैं, जो स्टेडियम में
कसरत करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, रेस लगाते हैं, उन्हें वहाँ एक अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ विपरीत परिस्थितियों में, धूल में, धूप में और सड़कों पर जिन पर वाहन चलते हैं उन पर रेस लगानी पड़ती है। तो ऐसे प्रतिभाशाली जो नौजवान हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और मैं इस गांव के लोगों को जिन्होंने आयोजन रखा है इन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ऐसे कार्यक्रम से नौजवान आगे बढ़ेगा, प्रतिभाएं आगे आएंगे, किसान भाइयों के, मजदूरों के बच्चे आगे निकलेंगे और निश्चित रूप से देश में नाम बढ़ाएंगे। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दौड़ प्रतियोगिता कराते हैं, इनसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और इनको जो इसमें ये करते हैं, इसमें भागते हैं, इनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। वो जीत क्या है। हमारे यहाँ से जो आकाश से लड़का कम से कम 10 प्रतियोगिता जीत के आ चुका है। वो बहुत ही छोटे परिवार का बच्चा है, गरीब परिवार का, काफ़ी उत्साह उसके अंदर उत्पन्न होता है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रांगण में मंगलवार को चरथावल थाना प्रभारी की अध्यक्षता में व्यापारियों व क्षेत्र के गणमान्य लोगों की शांति समिति की बैठक हुई। इसमें त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। मंगलवार को चरथावल थाना प्रांगण में थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने कस्बे के व्यापारियों व क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ आगामी त्योहारों को लेकर बैठक का आयोजन किया। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी व क्षेत्र में नवरात्रों व दशहरों जैसे पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया गया। क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से यह सम्पन्न हो पाया है। उन्होंने आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने व्यापारियों को भी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने और जनपद में पटाखों पर प्रतिबंध के चलते क्षेत्र में पटाखों की बिक्री न करने की व्यापारियों से अपील की। वहीं कस्बे में व्यापारी की यहाँ हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करने के लिए चरथावल थाना प्रभारी को व्यापार मंडल द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओजान सर शकील अहमद के निर्देशन में आगामी त्योहारों को लेकर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी और एसएसआई प्रदीप चीमा के द्वारा पुलिस फोर्स व स्टाफ के साथ आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु ब्रीफ कर पैदल गश्त मार्च निकाला। मीरापुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी व एसएसआई प्रदीप चीमा ने पुलिस बल के साथ आरआरएफ पुलिस बल तथा अन्य स्टाफ के साथ पुलिस थाना, जामा मस्जिद, सराय गेट, मदान चौक, थावर वाली मस्जिद, पड़ाव चौक, कोटला दरबार सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त किया तथा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। इस मौके पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी, एसएसआई प्रदीप चीमा, कस्बा इंचार्ज रविंद्र यादव, बीआईटी चौकी इंचार्ज नवीन सैनी, संबलहेड़ा चौकी इंचार्ज करण नागर आदि मौजूद रहे। महाराष्ट्र राज्य के एक निजी चैनल के निडर, निर्भीक और कर्तव्य निष्ठा के धनी चीफ एडिटर पर शासन के इशारे पर की गई बदसलूकी और झूठे मामले में फंसाए जाने को लेकर मीडिया जगत में काफी आक्रोश व्याप्त है। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर कस्बे में प्रेस क्लब मीरापुर की देखरेख में कस्बे भर के पत्रकारों ने शासन प्रशासन का विरोध प्रदर्शन किया और अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। बता दें कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को विगत दिवस बुधवार की सुबह उनके आवास से महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनकी गिरफ्तारी किए जाने की घटना लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर करारा प्रहार है, जिसको लेकर मीरापुर की मीडिया जगत में आक्रोश देखने को मिला। प्रेस क्लब मीरापुर के अध्यक्ष राहुल शर्मा के नेतृत्व में कस्बे के दर्जन भर पत्रकारों ने मीरापुर थाने पहुंचकर चैनल के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ घटित हुए कृत्य की घोर निंदा की और पुरजोर विरोध किया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन मीरापुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी को सौंपा। आज प्रेस क्लब मीरापुर के पदाधिकारियों ने हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री राहुल शर्मा जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन मीरापुर इंस्पेक्टर को सौंपा है, जिसमें रिपब्लिक भारत के पत्रकार की गिरफ्तारी और पत्रकारों के साथ और जगह हो रहे अत्याचारों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पत्रकारों के साथ होने वाले अत्याचारों पर रोक और इनके खिलाफ होने वाली उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है।
आगामी त्योहारों को लेकर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी व एसएसआई प्रदीप चीमा ने थाने पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एसडीएम जानसठ अजय कुमार अम्बिष्ट व सीओ जानसठ शकील अहमद ने कहा कि आगामी त्योहारों के कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से मनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में चोरी की घटनाओं में इजाफा हो जाता है। उन्होंने कस्बे व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपने अपने मोहल्लों में पहरा लगाने की अपील करते हुए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। हम सभी लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानी का चुनाव होना है। कोई भी प्रत्याशी किसी वोटर को धमकाता है या प्रत्याशी को किसी से खतरा है तो वह शिकायत कर सकता है। आज थाना मीरापुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें कस्बे के तमाम व्यापारी बंधु, नगर पंचायत के चेयरमैन और ग्रामीण अंचलों से भी तमाम ग्राम प्रधान को बुलाया गया था, जिसमें हमारे सीओ साहब और एसएचओ साहब की उपस्थिति में आगामी त्यौहार को देखते हुए किस तरह से इसको सकुशल संपन्न कराया जाए और क्या कहीं कोई समस्या है, इस संबंध में फीडबैक भी ली गई और सबको निर्देशित किया गया है कि अपने अपने स्तर से भी सभी लोग देखेंगे कहीं किसी तरह का जाम न लगने पाए, सड़कों पर अनावश्यक अतिक्रमण न करें। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी, शहरों पे और गलियों में प्रॉपर गश्त रहेगी ताकि देर तक भी जो व्यापार होता है उसमें किसी तरह की असुविधा किसी को होने नहीं दी जाए। जनपद बिजनौर के शेरकोट के गांव घोसियावाला में किसान के खेत पर अजगर सांप मिलने से सनसनी फैल गई। अजगर की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और अजगर को देखने के लिए भीड़ का जमावड़ा लग गया। इसकी सूचना तभी तत्काल वन विभाग के अधिकारी को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को कब्जे में लेकर जंगल में छुड़वा दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।